नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। सृष्टि की संरचना में सभी चर अचर चीज़ों का योगदान रहा है विराम। अब वो चीज़ें चाहे सूक्ष्मता ग्रहण किए हुए हो या विशालता, ब्रह्मांड से लेकर धरती के गठन में सब वस्तुओं का अपना अपना महत्व रहा है विराम। मगर आदमी की फितरत ऐसी है कि वह धरती के करता धरता अपने आप को या फिर उन वस्तुओं को मानने लगा है जो चीज़ें मनुष्य की नज़र में अच्छी या सुंदर हैं विराम। अब जैसे हम फूल को अहमियत देते हैं मगर कांटों को नहीं विराम, हम पेड़ को जीवनदाता मानकर पूजते हैं मगर पत्थर को तिरस्कृत मान लेते हैं विराम। पत्थर को तो निर्दयता से तोड़ दिया जाता है विराम। अगर कोई व्यक्ति किसी का दिल तोड़ दे या विश्वासघात कर दे तो उसे पत्थर दिल की संज्ञा दे दी जाती है विराम पैरा। हम किसी को श्रेष्ठ तो किसी को तुच्छ मान बैठते हैं विराम। ये सब अधूरे मानक हम अपने मन से तय कर देते हैं कि कौन सी चीज़ अहमियत रखती है और किस चीज़ की अहमियत नहीं है विराम। मगर विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से सही तथ्य यही है कि इस धरा पर कण-कण की अपनी अहमियत है विराम। बात उस अहमियत को समझने और स्वीकार करने तक की है विराम। अगर हम अपनी सोच और समझ का दायरा बढ़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि हर वस्तु चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सबका हमारे जीवन में बहुत महत्व है विराम। ऐसी ही एक कहानी से इसे समझ सकते हैं विराम पैरा। एक समृद्ध व्यक्ति किसी पहाड़ी गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच नदी के किनारे बने आलीशान घर में रहता था विराम। पास में ही भगवान का मंदिर भी था विराम। हर सुबह शाम वह व्यक्ति नदी में तैरता, फिर पहाड़ों के शिखर पर बैठकर उदय और अस्त होते सूर्य के अप्रतिम नज़ारे को निहारता विराम। उसने घर में भी तरह तरह के फूलों के पौधे लगा रखे थे विराम। रोज सुबह शाम मंदिर में भगवान की आराधना किया करता था विराम। एक दिन बारिश की ठंडी रात में गहरी नींद सोया कि सुबह सूर्योदय से पहले नहीं जाग सका विराम। देर से उठा और भागता हुआ पहाड़ी की तरफ चला विराम। बीच में नदी का बहाव था विराम। उसे नदी पार करके पहाड़ी पर जाना होता था विराम। उसने नदी में छलांग लगाई, तैरकर उस पार जाने लगा विराम। बीच नदी के पानी का तेज बहाव आया विराम। वो हड़बड़ाया और फिर एक बड़े पत्थर को पकड़ लिया विराम। बहाव जो ही कम हुआ तो उसने नदी पार की विराम। अब भागता हुआ पहाड़ी पर चढ़ने लगा कि अचानक पैर नुकीले पत्थर से लगा विराम। उसे चोट लगी विराम। खून बहने लगा विराम। वह बैठ गया और तिल मिलाते हुए पत्थर पर चिल्लाते हुए बोला, ये पत्थर भी न बीच रास्ते पड़े रहते हैं, निरस और बेहुदा विराम, कुछ काम के नहीं विराम, रास्ते से दूर नहीं रह सकते विराम। मैं कल इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा विराम। वह
आदमी इतना बोला ही था कि पत्थर से आवाज आई, महाशय माफ कीजिए विराम, आपको चोट लगी विराम, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है विराम। अगर तुम देखकर चलते तो हादसा नहीं होता विराम। व्यक्ति पहले तो शक पकाया, फिर क्रोधित हुआ और पत्थर को कल देख लेने की धमकी देकर घर की तरफ चला विराम। चोट पर मरहम पट्टी की विराम। रात हुई विराम। वह अनमने मन से सो गया विराम। कुछ नींद आई ही थी कि उसे लगा कि घर की दीवारें हिलने लगी और दीवार का पत्थर बोलने लगा, हम इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहते विराम। इसकी नज़र में हमारा कोई महत्व नहीं है विराम, हम जा रहे हैं विराम। यह सुनकर आदमी घबराया और हड़बड़ाकर उठा विराम। पसीने से तरबतर विराम घर से बाहर निकला और मंदिर की तरफ भागा विराम। भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर याचना करने लगा, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है विराम। घर पूरा हिल रहा है विराम, कृपया रक्षा करो विराम, दया करो, घर बच जाए मेरा विराम। तभी मूर्ति से आवाज आई, हे मनुष्य मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मेरा मूर्त रूप भी पत्थर का बना है विराम। तुम्हें पत्थरों से कोई मतलब भी नहीं है विराम, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ विराम। अब मंदिर भी हिलने लगा विराम। आदमी का डर दोगुना हो गया विराम। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्षमा करो प्रभु विराम, बहुत बड़ी गलती हो गई विराम, मैं अंधा हो गया था विराम। मूर्ति से आवाज आई, ठीक है तुम्हें माफी मिलेगी, लेकिन पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे विराम। व्यक्ति बोला, जो आज्ञा प्रभु। मूर्ति ने कहा, हे मनुष्य मेरा यह मूर्त रूप पत्थर का ही बना है विराम। तुम जिस आलीशान घर में रहते हो वह भी पत्थर का बना है विराम। एक दिन नदी में डूबते वक्त तुमने जिसे पकड़कर जान बचाई थी वह भी पत्थर ही था, और तो और जिन पहाड़ों पर घंटों बैठकर तुम आनंद का अनुभव करते हो वह भी पत्थरों से ही बने हैं विराम। पैरा। इस कहानी से यह बात निकलकर सामने आती है कि इस धरती पर सबकी अपनी अपनी अहमियत है विराम। तुच्छ कुछ भी नहीं है विराम, तुच्छ मनुष्य की सोच है विराम। कण कण से सृष्टि से है विराम। जिस दिन मनुष्य अन्य चीज़ों की अहमियत समझने लगेगा तभी उसके मन से अहम खत्म होगा विराम। जैसे कि उस आदमी की आंखें खुल गई थी विराम। कहानी का सार यूं तो भगवान की मूर्ति के बयान से समझ गए हैं विराम, फिर भी इस कहानी का सार यह भी है कि हमें मेरा शब्द अपने जीवन से निकालकर हमारा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए और सबके साझे सहयोग की अहमियत को स्वीकार करना चाहिए विराम। तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा विराम। धन्यवाद साथियों।